काली माता और भगवान शिव की कथा एक पौराणिक कथा है जो देवी महात्म्य में वर्णित है। इस कथा के अनुसार काली माता ने राक्षस राजा शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए अवतार लिया था। कथा के अनुसार शुंभ और निशुंभ दो राक्षस भाई थे जिन्होंने देवताओं को पराजित कर दिया था और तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। देवताओं ने देवी पार्वती से सहायता मांगी, जिन्होंने काली माता के रूप में अवतार लिया और राक्षसों का वध किया। काली माता के अवतार के पीछे का कारण यह था कि वे राक्षसों का वध करके देवताओं की रक्षा करना चाहती थीं और तीनों लोकों में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करना चाहती थीं। जब काली माता राक्षसों का वध कर रही थीं, तो उनका क्रोध बढ़ गया और वे राक्षसों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगीं। गुस्से में काली बुरी ताकतों के खिलाफ उग्र होती गईं। जब उग्र होती थीं तो बेकाबू हो जाती थीं। उन्होंने जाकर हर चीज को मारना काटना शुरू कर दिया। उनका गुस्सा था कि शांत ही नहीं हो रहा था। इस गुस्से से अफरा तफरी फैल गई। इसे रोके जाने की जरूरत महसूस की जाने लगी। वो मारकाट जारी रखे हुए थीं। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो इस उग्र काली का सामना भी कर पाए। जान का डर अलग था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि उनको रोका कैसे जाए। गुहार लेकर सभी शिव के पास पहुंचे। ऐसे में सभी गण शिव के पास पहुंचे। उन्हें बताया कि अब आप ही अपनी पत्नी काली को रोक सकते हैं, अन्यथा अनर्थ ही हो जाएगा। पत्नी को कैसे काबू करना है, वो शिव भगवान खुद ही तय करें। काली की ऊर्जा का सामना शिव भी नहीं कर पाए। भगवान शिव काली के पास उसी अंदाज में पहुंचे जिस तरह से वो उनसे सामान्य रूप में मिलते थे। वह बिना किसी आक्रामकता के उनकी तरफ बढ़े, युद्ध के अंदाज में नहीं, सहज रूप से उनके पास गए। लेकिन काली की ऊर्जा इस हद तक बढ़ गई थी कि खुद शिव ही उनका सामना नहीं कर पाए। भगवान शिव ने काली मां को शांत करने की कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। भगवान शिव जमीन पर लेट गए और मां का पैर उनके ऊपर आ गया। पार्वती उनके ऊपर खड़ी हो गईं। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये तो शिव जी है। तब उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने राक्षसों का वध करना बंद कर दिया। ये तंत्र की तकनीक को भी दिखाता है। काली या महाकाली हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी हैं। यह सुंदरी रूप वाली भगवती पार्वती का काला और भयप्रद रूप है, जिसकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी। पार्वती के इस रूपमान काली को बंगाल, ओडिशा और असम में पूजा जाता है। काली को शाक्त परंपरा की 10 महाविद्याओं में से एक भी माना जाता है। वैष्णो देवी में दाई पिंडी माता महाकाली की ही है। इस कथा से है हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे अपनी शक्ति और क्रोध पर काबू रखना, शक्ति और प्रेम का संतुलन बनाए रखना, नम्रता और विनम्रता को अपने जीवन में धारण करना। आशा है कि शिव और काली मां की ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और कथा को सुनने के लिए चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।